Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I am telling you about fundamentals of thin-walled pressure vessels and its analysis. In our previous lecture, we are studied fundamental of stress strains and axial loaded members. But for now, we are looking with engineering structure related to the pressure vessels, and we are going to apply some external load on it that causes to create the internal force and movements which actually produces the stress and strain, and finally we can measure the structure performance. So one form of combined loading is occur in thin walled pressure vessels like the cylindrical and the spherical towers as shown in the figure below. So the thin pressure vessels vary in size, like from 2 inches diameter hair spray, shaving cream, spray paint can, or a gas storage tanks that are 60 feet or more in diameter. तो यहाँ पे कुछ cylindrical vessels की एग्जांपल्स दिखाई गई हैं. लाइक ये हमारे पास एक cylindrical vessel है, ये हमारे पास spherical शेप है और ये cylindrical vessel है विद क्लोज सेमी स्फेरिकल एंड कैप्स. तो ये तीन तरह के हमारे पास cylindrical vessel जो है वो एग्जिस्ट करते हैं और इनकी डिफरेंट एप्लीकेशन है. और हम कुछ एग्जांपल जो हैं थिन वाल प्रेशर वेसल्स की देते हैं, लाइक बॉयलर्स. बॉयलर्स के अंदर इनकी एप्लीकेशन यूज होती है जैसा कि आपको इन स्क्रीन पे नजर आ रहा है इस फिगर में. गैस स्टोरेज टैंक के अंदर इनको यूज किया जाता है, पाइपलाइंस के अंदर इनको यूज किया जाता है जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, ब्लिम्स के अंदर इनका यूज किया जाता है, स्प्रे कैन में इनका यूज होता है. सो ऑल ऑफ दीज आर द गुड एग्जांपल्स ऑफ व्हाट कुड बी डिफाइंड एज अ थिन वॉल प्रेशर वेसल. सो इन एग्जाम्पल से हमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि थिन वॉल प्रेशर वेसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और डेली लाइफ के अंदर इनका बहुत यूजेज है. सो आवर क्वेश्चन इज कि ये जो हमारे पास इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है थिन वॉल प्रेशर वेसल्स, अब जो इसके ऊपर इंटरनल लोड अप्लाई होगा वो कौन से वाला होगा. लाइक जो ये लोड है वो बेसिकली क्योंकि ये स्टोरेज टैंक की सूरत में यूज होते हैं, डिफरेंट स्टोरेज जो है वो हम इन प्रेशर वेसल्स के अंदर स्टोर करते हैं, लाइट ग्रेन साइलोज और वाटर ऑयल एक्सेट्रा और गैसेज एज ऑन एक्सेट्रा. तो प्रेशर जो है उसके नतीजे में क्रिएट हो रहा है ड्यू टू लिक्विड और गैस. तो उसके नतीजे में जब प्रेशर क्रिएट होगा तो वो प्रेशर जो है हमारा इस टैंक के वाल्स के इस तरीके से एक्ट करना शुरू करेगा. ठीक है, तो हमारा जो कंसर्न हो रहा है इस लेक्चर के अंदर बेसिकली वो ये कि हम इस प्रेशर को देखेंगे और इसके थ्रू इसके एनालिसिस करके इसको डिज़ाइन कैसे करते हैं उसको देखेंगे. सो फॉर दैट पर्पस उसको हम क्रॉस सेक्शनल कट अप्लाई करेंगे अपने इस प्रेशर वेसल्स के ऊपर, और इस कट के थ्रू जब हमने इसको कट किया तो ये हमारे पास इसकी शेप जो है आ गई, ये हमारे पास इसकी शेप आ गई इसको कट करने से. तो ये हमारे पास इसका डायमीटर डी है और ये हमारे पास इसकी थिकनेस टी है. सो थिन वाल जो है इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, इट्स अ रेशियो ऑफ द वाल थिकनेस टू डायमीटर ऑफ अ वेसल and it's so small that the distribution of normal stresses that is acting upon it is uniform throughout the thickness of the shell, or you can say the stress is actually maximum on the inside and minimum on the outside platform free surface. तो हम इस प्रेशर वेसल्स के अंदर ये अजम्पशन करेंगे कि जो हमारा प्रेशर है इंटरनल वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द आउटसाइड प्रेशर. आउटसाइड प्रेशर के मुकाबले में हमारा इनसाइड प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि हम यहाँ पे गेज प्रेशर की बात कर रहे हैं रादर देन कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यहाँ पे देखें. ठीक है, अदरवाइज अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो रहा तो यहाँ पे प्रेशर वेसल्स में बटलिंग अटर हो जाएगी. तो हमारी ये ऑब्जर्वेशन है कि जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द थिकनेस ऑफ द शेल. सो अकॉर्डिंग टू दिस assumption जो डायामीटर है हमारा इनर और जो डायामीटर आउटर है वो हमारे पास डी के बराबर है, और जो
क्वांटिटी हमें चाहिए थिन वॉल प्रेशर वेसल्स को क्वालिफाई करने के लिए, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, राइट। डी ओवर टी की जो रेशियो है आपकी डायमीटर ओवर थिकनेस की जो रेशियो है, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 टू क्वालिफाई एज अ थिन वॉल प्रेशर वेसल्स। ठीक है। और आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर आपका जो स्टोरेज है, मतलब जो प्रेशर वेसल्स हैं, वो लो और मॉडरेट प्रेशर को उन्होंने बियर करना है, तो हम उनको थिन प्रेशर वेसल्स का नाम देते हैं। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा, हाई होगा, तो फिर उसके लिए हम थिक प्रेशर वेसल्स को यूज़ करते हैं। लाइक थिन प्रेशर वेसल्स के अंदर ये हमारे पास इसका डायमीटर डी है और ये इसकी थिकनेस टी है। जबकि हाई प्रेशर वेसल्स के अंदर हमारे पास डायमीटर और थिकनेस सेम है, बट जो थिकनेस की वैल्यू है एज कम्पेयर टू दिस प्रेशर वेसल, थिन प्रेशर वेसल, जहाँ पे थिकनेस ज़्यादा हो रही, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा प्रेशर बियर करना है। और आप इसको इस टर्म में भी कह सकते हैं कि डायमीटर ओवर थिकनेस की रेशियो लेस देन 20 होगी, तो तब आप उसको थिक प्रेशर वेसल की सूरत में यूज़ करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि इसी की बेसिस पे ही आपके थिन और थिक प्रेशर वेसल जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं। लेकिन हमारे इस कोर्स में हम जो स्कोप है वो सिर्फ थिन प्रेशर वेसल्स तक उसको लिमिट करेंगे। थिक प्रेशर वेसल जो है वो इस कोर्स का पार्ट नहीं है। तो इसके एनालिसिस के लिए जो चीज़ हम यूज़ करेंगे वो टू डायमेंशनल और प्लेन स्ट्रेसेस को हम यूज़ करेंगे। लाइक ये जो मेरे पास एक प्रेशर वेसल्स है, और इसका जब मैं यहाँ पे एक स्ट्रेस ब्लॉक ड्रा करता हूँ, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस मॉड्यूल के अंदर, लाइक प्रीवियस जो हमने टॉपिक पढ़े थे, फंडामेंटल ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन एंड इज एक्सियल लोडिंग मेंबर के बारे में, तब उसके अंदर मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल से बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, तो पहले आप वो वीडियो मॉड्यूल 1 के अंदर जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे, फंडामेंटल ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड एक्सियल लोडिंग के, उसको आप देख लें। तो ये मेरे पास जो स्ट्रेस ब्लॉक है, इसको मैंने यहाँ पे ओरिएंट किया और इसके ऊपर हमारे पास नॉर्मल शियर स्ट्रेसेस की फोर्सेस ऐड करनी थी। सो द स्ट्रेसेस ऑन द आउटर सरफेस आर द प्लेन स्ट्रेसेस और द स्ट्रेस फ्री सरफेस. So the reason for using the two-dimensional plane stress is that if we look at a pressure vessel on the outside of surface, if we call the perpendicular to the outside surface or the normal to the outside surface as being in the z direction, there are no stresses on the outside surface. क्योंकि हमने assumption बनाई थी ऊपर कि जो outside हमारी stresses लग रही हैं वो ना होने के बराबर, हमने उनको जीरो कंसीडर किया था, जी डायरेक्शन के अंदर उनको हमने जीरो कंसीडर किया उन स्ट्रेसेस को। सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे प्लेन स्ट्रेसेस को यूज करेंगे, एज इट इज अ थिन प्लेट। जो इसकी प्लेट है वो बहुत थिन है, जस्ट लाइक अदर इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर, और यू कैन से सिमिलर टू स्टीन पैनल्स ऑफ द एयरक्राफ्ट और मे बी अ लिटिल थिकर. So, but again, no stresses in the z direction give us a plane stress condition. And so that the method which we are going to use as we move along and analyze it and design the thin wall pressure vessels. So, this conclude our lecture.